डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के स्टूडेंट डिस्कस करेंगे चाइना से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो 30 एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है अभी इंडिया और चाइना इन दोनों देशों के बीच क्या हो रहा है, बहुत ही लड़ाई हो रही है। तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही चर्चित टॉपिक, और जो टॉपिक चर्चा में रहता है उससे क्या होता है, एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू सिलेक्ट किए, ऐसे एमसीक्यू सिलेक्ट किए जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं, यानी पूछे जा सकते हैं, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो एग्जाम में पूछे जा सके। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू सेलेक्ट किए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइना का पूर्ण नाम क्या है, यानी चाइना का फुल नेम क्या है। क्या है चाइना का पूरा नाम? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो चाइना देश है, जो चाइना कंट्री है, उसका नाम क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चाइना का पूरा नाम क्या है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाइना क्षेत्रफल के हिसाब से किस क्रमांक पर आता है, यानी जो क्षेत्रफल है, जो एरिया, उसके हिसाब से जो चाइना है ओवरऑल वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पे आता है। तो ये थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री आता है आप सभी को पता होगा, वो कौन सा देश है, वो है रसिया। रसिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। और चाइना कौन से नंबर पे आता है? चाइना थर्ड नंबर पे आता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना देश की राजकीय भाषा कौन सी है। जो चाइना चाइना कंट्री की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? मंडारिन। कौन सी लैंग्वेज है? मंडारिन। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाइना के राष्ट्रपिता को किस नाम से जाना जाता है। चाइना के जो राष्ट्रपिता है उनको किस नाम से जाना जाता है, यानी जिस तरह भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी, उसी तरह जो चाइना है, चाइना के भी राष्ट्रपिता होंगे, तो उनका नाम क्या है? सन यात सेन। क्या नाम है? सन यात सेन। ये जो चाइनीज लोग होते हैं ना, इनके नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम निकालनी है, तो आपको याद रखना है चाइना के राष्ट्रपिता कौन है, सन यात सेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये पूछ रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? चाइना। जो चाइना कंट्री है वो जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा नहीं, वो क्षेत्रफल के हिसाब से वो तीसरा देश है सबसे बड़ा, और जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा देश है, वो है चाइना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना देश के राष्ट्रीय ध्वज में तारों की संख्या कितनी है। जो चाइना देश है, चाइना कंट्री का जो फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें तारों की संख्या कितनी है? कुल 5 तार है। आपने देखा होगा वहां पे 5 स्टार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो क्या नाम है? CNSA, यानी क्या होता है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाइना की सेंट्रल बैंक का क्या नाम है। जिस तरह अपने इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह चाइना की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वहाँ पे शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे भी कोई नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाइना की राजधानी क्या है। तो क्या है चाइना की राजधानी? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाइना की मुद्रा क्या है। तो क्या है? रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी चाइना की ये मुद्रा है। आपको कई कई युआन भी लिखा मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, इंडिया की मुद्रा क्या है अपने भारत की, वो है रुपया। क्या है? रुपया। लेकिन रुपया का एक पार्ट है क्या? पैसा। जिस तरह भारत की मुद्रा है रुपया, रुपया का ही एक अलग पार्ट है कौन सा? पैसा। उसी तरह जो चाइना की मुद्रा है वो क्या है? रेनमिनबी है, और उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, एक सब पार्ट है जिसको युआन भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है रेनमिनबी और युआन के बीच में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाइना का राष्ट्रीय पशु यानी जानवर कौन सा है? तो कौन सा है? पांडा। जो पांडा है वो चाइना का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है? टेबल टेनिस। जो टेबल टेनिस खेल है ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है? जिंगकंगो। कौन सा है? जिंगकंगो है जो चाइना का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्लियर। ये नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे होंगे आपको, लेकिन आप याद रखिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइना की सेना का क्या नाम है? तो क्या नाम है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये जो चाइना की सेना है उसका नाम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना एशिया के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में? पूर्व एशिया भाग में स्थित है। कौन? चाइना। चाइना कौन से खंड में आता है? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? वो आता है एशिया में। तो एशिया में कौन से डायरेक्शन में है? वो पूर्व एशिया में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना को एशिया में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? एशिया का मरीज। किस नाम से? आपको याद रखना है, एशिया के मरीज के नाम से चाइना को जाना जाता है एशिया में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यांगसी। कौन सी? यांगसी नदी है जो चाइना की सबसे बड़ी लंबी नदी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? संघाई। जो संघाई शहर है वो चाइना का सबसे बड़ा शहर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना ने किस वर्ष अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो 19 नंबर का क्वेश्चन है आप उसको वीवीआईपी लगा के रख दीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चाइना ने किस वर्ष अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था? तो कब लॉन्च किया था? 24 अप्रैल 1970 को। कब लॉन्च किया था? 24 अप्रैल 1970 को लॉन्च किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और चाइना की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिप रेखा। उसी तरह जो भारत और चाइना है उसके मध्य जो रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना के किस नदी को मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी? वांगहो नदी। कौन सी? वांगहो नदी को, जो चाइना की जो रिवर है उसको मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और चाइना के सीमाओं के मध्य की लंबाई कितनी है? जो भारत और चाइना इनकी जो सीमा रेखा है उसके मध्य की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है कुल 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो क्या नाम है? किंग हाई झील। कौन सी? किंग हाई झील है जो चाइना की सबसे बड़ी झील है। क्या नाम है? किंग हाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच पंचशील समझौता हुआ है? तो आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत और चाइना के बीच ये जो पंचशील समझौता हुआ है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कोविड-19 की शुरुआत। आप सभी को पता होगा जो कोरोना वायरस अभी दुनिया में पूरी महामारी बन के टूटा पड़ा है, तो उसका शुरुआत चाइना के किस शहर से हुई है? तो कोविड-19 की शुरुआत चाइना के किस शहर से हुई है? वुहान से। कहाँ से? वुहान से हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो कौन था? वेनसांग। कौन था? वेनसांग। जो हर्षवर्धन है उनके शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? वेनसांग। आपको ये नाम याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चाइना के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो किस वर्ष? 1962 में, यानी 1962 में भारत और चाइना के बीच एक युद्ध हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइना की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे जो चाइना की यात्रा की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चाइना युद्ध
1962 यानी 1962 के बाद चाइना जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। आपको ये जो 29 और जो 28 क्वेश्चन है यहाँ पे कंफ्यूज हुआ होगा। आपको 28 में देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चाइना की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। अगर आपको ये पूछा जाए तो आप टिक करके आएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद चाइना जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। आपको ये डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीली नदी किस देश में बहती है? सॉरी, जो पीली नदी है वो किस देश में बहती है? वो बहती है चाइना में। कहाँ पे बहती है? चाइना में। तो क्लियर, यही थी हमारी छोटी सी वीडियो चाइना से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे 30 एमसीक्यू सिलेक्ट किए थे और 30 एमसीक्यू आपको बताए थे। अभी जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो अभी लड़ाई चल रही है, तो उससे रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक तो आपने देख ली है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और इस वीडियो की जो PDF फाइल की है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हमारी सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। क्लियर। Thanks for watching this video. Complete exam always with you.